हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ना बड़ा ही तगड़ा कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना बलेनो के दो ही सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं। एक तो है बेस वेरिएंट सिग्मा वेरिएंट और दूसरा है जीटा यानी कि थर्ड वेरिएंट। अब सिग्मा वेरिएंट की एक्स-शोरूम कॉस्ट है 6,70,000 और जीटा वेरिएंट की एक्स-शोरूम कॉस्ट है 8,50,000। यानी कि दोनों ही वेरिएंट्स के बीच लगभग 1,80,000 का डिफरेंस है। और इस 1,80,000 में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स जीटा में मिलते हैं, ये सारे डिटेल्स, सारा कंपैरिजन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आपका एक फ्लेक्सिबल बजट है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि सिग्मा लेना चाहिए या जीटा लेना चाहिए, क्योंकि बीच वाले और टॉप वाला जो वेरिएंट है मेरे हिसाब से उसमें कुछ ऐसे फीचर्स है बीच वाले में जो मिसिंग है, और टॉप वाले में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स है जो मेरे हिसाब से इतने यूजफुल तो नहीं है। तो ये दो वेरिएंट्स के बीच आप डिसाइड कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज रहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, वहां पर आप मुझे अपना सवाल पूछ सकते हो। मैं आपके सारे सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है दोनों ही गाड़ियां। यहां पर बलेनो का जीटा वेरिएंट है और यहां पर बलेनो का सिग्मा यानी कि बेस वेरिएंट है। सबसे पहले चाबी से शुरू करते हैं। बेस वेरिएंट में आपको कुछ ऐसी चाबी मिल जाती है, दो रिमोट फंक्शंस जरूर मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक ऐसे दो रिमोट फंक्शंस मिल जाते हैं। लेकिन दिखने में ना ये नॉर्मल की जैसी है, यहां पर रिमोट की वगैरह जैसा लुक तो नहीं दिया गया है। वही अगर आप जीटा वेरिएंट की बात करें तो कंप्लीट रिमोट कीज मिल जाती है। यहां पर सुजुकी का लोगो है और दो रिमोट फंक्शंस यहां पर मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक ऐसे दो रिमोट फंक्शंस मिलते हैं। और साथ ही इसमें आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। तो यहां पर रिक्वेस्ट सेंसर्स ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही दरवाजे के ऊपर मिल जाएंगे। तो यहां पर इसे दबाकर भी आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। पैसिव कीलेस एंट्री का फीचर जो है वो आपको जीटा वेरिएंट में मिल जाता है। सिग्मा वेरिएंट बेस वेरिएंट में आपको पैसिव कीलेस एंट्री का फीचर तो नहीं मिलता है। फ्रंट लुक की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि आपको जीटा में एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है हेडलैम्प यूनिट के लिए, एलईडी डीआरएल्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। वही सिग्मा वेरिएंट में बेस वेरिएंट में आपको हैलोजन प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा हेडलैम्प के लिए, और डीआरएल्स वगैरह आपको यहां पर हेडलैम्प यूनिट के अंदर बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि आपको यहां पर क्रोम की इंसर्ट नहीं मिलेगी फ्रंट ग्रिल के ऊपर। जीटा वेरिएंट में आपको फ्रंट में क्रोम की इंसर्ट मिल जाती है। दोनों ही वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। वहां पर जो फॉग लैंप्स देख रहे हो एक्सेसरी का पार्ट है, वहां पर जो क्रोम इंसर्ट देख रहे हो वो भी एक्सेसरी का पार्ट है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो ओआरवीएम के ऊपर जीटा वेरिएंट में मिलता है। वही ओआरवीएम्स जो है वो कंप्लीट ब्लैक फिनिश में, रफ ब्लैक फिनिश में बेस वेरिएंट में मिल जाता है। और जो टर्न इंडिकेटर है साइड फेंडर के ऊपर दिया गया है, हैलोजन बल्ब के साथ दिया है। दूसरा डिफरेंस जो यहां पर नजर आता है वो है क्रोम स्ट्रिप। शोल्डर लाइन क्रोम की यहां पर मिल जाती है जीटा वेरिएंट में, कंपनी फिटेड क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है। वही बेस वेरिएंट में आपको क्रोम स्ट्रिप वगैरह नहीं मिलती है। तीसरा जो डिफरेंस ये है कि बेस वेरिएंट में आपको ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स मिलेंगे, वही आपको जीटा वेरिएंट में यहां पर क्रोम इंसर्ट्स के साथ डोर हैंडल्स मिलेंगे। और फ्रंट दोनों ही डोर हैंडल्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पैसिव कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी मिल जाता है। एक और मेजर डिफरेंस ये है कि जीटा में आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और एलॉय व्हील्स का जो साइज है वो ये देख लो 195 बाय 55 R16 यानी कि 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और वही अगर बात करें बेस वेरिएंट की तो यहाँ पर स्टील रिम्स मिल जाते हैं। हालांकि व्हील कवर वगैरह जो है वो सारी चीजें जरूर मिलती है, लेकिन स्टील रिम्स मिलते हैं। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 185/65 R15 यानी कि यहाँ पर 15 इंच के स्टील रिम्स और वहां पर 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये क्रोम इंसर्ट वगैरह ये एक्सेसरी का पार्ट है, ये भी जो डोर वाइजर्स वगैरह ये एक्सेसरी का पार्ट है। इस चीज को आप इग्नोर कर दीजिए। पीछे की तरफ सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो क्रोम इंसर्ट है ऊपर दिख रही है, ये एक्सेसरी के तौर पर यहाँ पर लगाई गई है। वही जीटा वेरिएंट में ये कंपनी फिटेड क्रोम इंसर्ट आती है और इसी के अंदर इंटीग्रेटेड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आ जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। वही आपको बेस यानी कि सिग्मा वेरिएंट में
कंपनी फिटेड रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। ये एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी कुछ इस तरह से आपको कैमरा लगवाना पड़ेगा। दोनों ही वेरिएंट्स में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स पीछे की तरफ मिल जाते हैं। अच्छा, सिग्मा और जीटा दोनों ही वेरिएंट्स में आपको रियर विंडशील्ड के ऊपर डीफॉगर मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर वाइपर और वॉशर मिसिंग है बेस वेरिएंट में, लेकिन जीटा वेरिएंट यानी कि थर्ड वेरिएंट में आपको वाइपर और वॉशर दोनों ही चीजें मिल जाती है। दोनों ही वेरिएंट्स में हाई माउंट स्टॉप लैंप्स आपको मिल जाते हैं, तो ये सिमिलैरिटी है। और यहाँ पर आपको दोनों ही वेरिएंट्स में एलईडी टेल लैंप यूनिट मिल जाता है, तो टेल लैंप के मामले में कोई चेंजेस नहीं है। बूट स्पेस एक बार बता देता हूँ आपको, ऐसी ओपन करके बूट स्पेस कितनी मिलती है। तो 319 लीटर का बढ़िया सा बूट स्पेस आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाता है। बूट स्पेस स्टैंडर्ड है और 60-40 स्प्लिट सीट आपको बेस वेरिएंट से ही मिलती है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, वो है पार्सल शेल्फ। बेस वेरिएंट में पार्सल शेल्फ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जीटा वेरिएंट में जो है वो पार्सल शेल्फ आपको जरूर मिल जाएगा, तो ये एक चीज यहाँ पर है। और यहाँ पर भी बेस वेरिएंट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, क्योंकि बेस वेरिएंट में कीलेस एंट्री का फीचर आपको नहीं मिलेगा। बाकी 60-40 स्प्लिट सीट्स और 319 लीटर का बूट स्पेस। और एक और चीज जो है वो बूट लैंप, यहाँ पर बूट लैंप एक्स्ट्रा मिल जाता है जीटा वेरिएंट में। लगेज हुक्स जो है वो यहाँ पर एक लगेज हुक इस तरफ मिल जाता है और यहाँ पर स्टोरेज स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाती है। ये लगेज हुक जो है वो यहाँ पर बेस वेरिएंट में भी प्रेजेंट है, लगेज हुक यहाँ पर मिलता है, लेकिन बूट लैम्प जो है वो एक्सेसरी के तौर पर आपको लगाना होगा, तो बूट लैम्प बेस वेरिएंट में मिसिंग है। बाकी लेआउट वगैरह सारी चीजें सेम है। दोनों ही गाड़ियों की टेल गेट्स जो है वो बंद कर देते हैं। पहले जीटा वेरिएंट का रियर डोर ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये देख लो, यहाँ पर कंप्लीट लेदरेट फिनिश देखने को मिल जाएगी। पियानो ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल देखने को मिलता है। वही अगर बेस वेरिएंट के डोर पैड की बात करें, रियर डोर पैड की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो फैब्रिक इंसर्ट देखने को मिलेगी। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश नहीं है और यहाँ पर जो है ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल है, उस तरफ जो है वो क्रोम इंसर्ट में डोर हैंडल आता है। यहाँ पर ब्लैक फिनिश में ही डोर हैंडल मिलेगा। स्टोरेज स्पेस दोनों में ही सेम है। यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट के लिए सिर्फ जगह मिलती है और वहां पर 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं, तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ स्पीकर्स और इन टर्म्स ऑफ डोर पैड्स। अब रियर की बात करें तो यहाँ पर देखो, तीनों ही सीट पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। ये सीट कवर्स एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी लगाए गए हैं। यहाँ पर ब्लैक और नेक्सा ब्लू फिनिश में फैब्रिक सीट्स ही मिल जाते हैं। अंदर की तरफ यहाँ पर रियर एसी वेंट्स बेस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे और यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और नीचे मोबाइल रखने के लिए जगह मिलती है। ऊपर की तरफ आपको हैलोजन कैबिन लैंप मिल जाता है सेंटर में। आगे की तरफ कैबिन लैंप वगैरह नहीं दिया गया है। सिग्मा वेरिएंट में एक ही कैबिन लैंप है, वो है बीच में। वही आपको जीटा वेरिएंट का दिखा देता हूँ, तो रियर में तीनों ही पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलता है। तो बेस वेरिएंट से ही जो है हेडरेस्ट एडजस्टेबल और तीनों ही पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट और 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। तो रियर सीट्स के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं है बेस वेरिएंट या थर्ड वेरिएंट में। मेजर डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जीटा वेरिएंट में। मोबाइल रखने के लिए जगह इस तरफ है और टाइप ए और टाइप सी दोनों ही टाइप के चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ हालांकि हैलोजन कैबिन लैंप ही है सेंटर में और आगे की तरफ भी आपको हैलोजन कैबिन लैंप देखने को मिलेगा। तो बेस वेरिएंट में सिर्फ एक ही कैबिन लैंप होता है और थर्ड वेरिएंट में 2 कैबिन लैंप आपको मिलते हैं। थर्ड वेरिएंट में आपको एसी वेंट्स और यहाँ पर टाइप ए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। वही बेस वेरिएंट में एसी वेंट्स गायब है और 12 वोल्ट का ही सिर्फ चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिलता है। बाकी डिफरेंस कुछ है नहीं। मैप पॉकेट्स आपको को ड्राइवर साइड सीट के पीछे मिलता है, वहां पर बेस वेरिएंट में वो भी चीज मिसिंग है। बेस वेरिएंट में भी आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है। टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर जो वाइपर कंट्रोल टॉगल्स मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर्स तो बेस वेरिएंट में एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। ऑटो हेडलैम्प्स भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं बेस वेरिएंट में। एमआईडी स्क्रीन यहाँ पर छोटी सी मिल जाती है, बहुत ही मिनिमल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होती है और यहाँ पर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही मिलता है दोनों ही वेरिएंट्स में। वैसे तो आपको यहाँ पर भी कुछ बटन है, ये दोनों ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है। एसी जो है वो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि इस गाड़ी में आपको एज स्टैंडर्ड
बेस वेरिएंट से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिया है, हालांकि यूएसबी के लिए कोई भी इनपुट नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस वगैरह सब सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पर जो है आर्म रेस्ट मिसिंग है। आर्म रेस्ट आपको यहाँ पर बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है, और बेस वेरिएंट में आपको ये स्क्रीन भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक ओपन स्पेस मिल जाएगी, तो स्क्रीन आपको एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी ही शोरूम एंड से लगवाना पड़ेगा। और शोरूम एंड से ही अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह भी लगा सकते हो। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं यहाँ पर बेस वेरिएंट में, तो ये थोड़ा सा ना खाली खाली जरूर लगेगा आपको स्टीयरिंग व्हील। बाकी सारी चीजें जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह जो है वो सिमिलर ही आपको मिलेगी। और मैनुअल डे नाइट एडजस्टेबल IRVM मिलता है। यहाँ पर सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा बेस वेरिएंट में, दोनों ही सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बेस वेरिएंट में देखने को मिलेगी। वही अगर कंपेयर करें जीटा वेरिएंट से, तो वहां पर आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलने वाली है। तो जीटा वेरिएंट में फ्रंट की बात करें तो सबसे मेजर चेंज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको जीटा वेरिएंट में देखने को मिलेगा। ये बटन्स तो सेम ही है, यहाँ पर भी कोई बटन्स नहीं है। टॉप मॉडल में HUD हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह के बटन्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस वगैरह सिमिलर ही है, दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलती है। सबसे मेजर चेंज आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। फ्लैट बटन तो दोनों ही जगह मिलता है, लेकिन ये जो कंट्रोल्स है ये जीटा वेरिएंट में मिलेंगे। इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स और कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स, और यहाँ पर टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। यहाँ पर वाइपर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़े से ज्यादा कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए। ऑटो हेडलैम्प वगैरह का फंक्शन जो है वो आपको जीटा वेरिएंट में देखने को मिलेगा। साथ में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके ऊपर भी आपको जो MID स्क्रीन है वो अलग देखने को मिलेगी। ये एक ब्लैंक जगह है। यहाँ पर जब आप एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हो, मैप्स लगाते हो, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है वो ये ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, ड्राइविंग टाइम, आइडल स्टार्ट स्टॉप टाइम वगैरह जो है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। तो बेस वेरिएंट के मुकाबले ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको लगेगा। और यहाँ पर जो है वो थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यहाँ पर भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है। इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिलेगी। बेस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बेस वेरिएंट में हाइट जो है वो फिक्स्ड मिलने वाली है। और यहाँ पर जो है आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आर्मरेस्ट मिलता है, और इसके नीचे स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। एक और चीज, USB इनपुट के लिए यहाँ पर जगह मिलती है। 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मारुति सुजुकी के कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वाले सारे फीचर्स आपको इस वेरिएंट से मिलना चालू हो जाएंगे। तो इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वाले सारे ही फीचर्स, मारुति सुजुकी कनेक्ट वाले सारे ही फीचर्स मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ जो है वो IRVM डे नाइट एडजस्टेबल मैनुअल ही मिलता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंसोल है, यहाँ पर हैलोजन कैबिन लैंप्स है, माइक्रोफोन की प्लेसमेंट है, को ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर वैसे ही खाली है। तो सिग्मा वेरिएंट के मुकाबले ना जीटा वेरिएंट में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। मतलब फ्रंट में ही देख लो, आपको मैंने कितनी सारी डिफरेंसेस बता दी है। डोर पैड्स में भी काफी सारे डिफरेंसेस है। यहाँ पर कंप्लीट लेदरेट फिनिश है, और यहाँ पर पियानो ब्लैक इंसर्ट है, और जो मिरर्स है वो आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो। और इस गाड़ी में आपको स्पीकर और ट्विटर दोनों की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर इस वेरिएंट में आपको मिलने वाले हैं। एक बार डोर पैड्स का व्यू देख लो। यहाँ पर ये प्रीमियम डोर पैड्स लगते हैं। वही अगर आप बेस वेरिएंट के डोर पैड्स की बात करो तो यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल तो दिया है मारुति ने, लेकिन ये फैब्रिक फिनिश सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पर पियानो ब्लैक ग्लॉसी इंसर्ट नहीं है, नॉर्मल रफ ब्लैक इंसर्ट है। और ये चीज मिसिंग है। यहाँ पर आप ना ही इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो मिरर्स, और ना ही आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। और आपको यहाँ पर स्पीकर्स की प्लेसमेंट भी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर सिर्फ एक खाली जगह मिलने वाली है जहां पर स्पीकर वगैरह जो है वो आप लगवा सकते हो। तो डिफरेंस तो यार काफी एविडेंट है बेस वेरिएंट और जीटा वेरिएंट के बीच। तो मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि यार अगर आप थोड़ा सा अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो, एक्स शोरूम कॉस्ट में 1,80,000 का ही डिफरेंस है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इतने सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ फीचर। और सबसे बड़ी चीज,
जीटा वेरिएंट में आपको जो है 6 एयरबैग्स मिलेंगे, वही सिग्मा वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग्स ही मिलेंगे। तो बाकी सारे फीचर्स तो चलो यार एक बार के लिए छोड़ दो, लेकिन एयरबैग्स वगैरह आप कैसे लगाओगे इस गाड़ी में? तो अगर आप बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो मेरे हिसाब से जीटा वेरिएंट खरीदना आपके लिए एक बहुत ही बेहतर चॉइस बन जाएगी। इसमें आपको बाहर से कोई भी काम कराने की जरूरत वगैरह नहीं पड़ेगी। वही सिग्मा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी तो बहुत है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स मिसिंग है, बेसिक फीचर्स मिसिंग है जो आपको लगवाने पड़ेंगे। अगर आपका बजट टाइट है तो सिग्मा वेरिएंट आप जरूर उठा सकते हो, लेकिन अगर आप बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो जीटा वेरिएंट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बनेगी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का कंपैरिजन वीडियो बलेनो के सिग्मा और जीटा वेरिएंट का। आई होप आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अगली रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।